फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कुछ कन्वर्जन्स, जिनमें से एक चैप्टर नंबर 9 से है और बाकी चैप्टर नंबर 8 से। चैप्टर नंबर 9 से हम पढ़ रहे हैं बेंजीन की डाई सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन ग्रुप पर दो सब्स्टिट्यूएंट लगाने हैं। एक आपसे कहा गया है कि जी स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन, यानी स्टार्ट आपने बेंजीन से करना और ये प्रोडक्ट बनाना है, या दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन ये बनाए। ठीक है, अब देखें हम ये दो ग्रुप जो है वो इकट्ठे नहीं लगा सकते बेंजीन पे। क्या आप कहेंगे एक ही स्टेप में मैं नाइट्रेशन भी कर दूं और मिथाइलेशन भी कर दूं, तो ऐसा नहीं होगा। पहले आपको इनमें से एक ग्रुप लगाना है। ये बना रहे हैं या ये बना रहे हैं, पहले एक ग्रुप लगाना है। चाहे नाइट्रो पहले लगाना है, अब नाइट्रो पहले लगाना है या मिथाइल, इट डिपेंड्स कि फाइनल प्रोडक्ट क्या है। यहाँ मुझे पहले नाइट्रेशन करनी है या मिथाइलेशन करनी है, उसके लिए मुझे एक सिंपल चीज देखनी है कि ये दोनों एक दूसरे से किस रेफरेंस पे हैं। अगर मैं कहूँ कि ये स्टैंडर्ड पोजीशन है, तो उस हवाले से ये ऑर्थो और ये मेटा बन रही है, यानी मिथाइल जो है वो नाइट्रो के हवाले से मेटा पोजीशन पे है, या अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करूँ तो ये मेटा बनेगी। ये दोनों एक दूसरे से मेटा पोजीशन पे बन रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन हो बेंजीन के केस में कि दो सब्स्टिट्यूएंट एक दूसरे से मेटा पोजीशन पर हो, तो आप पहले मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगाएंगे। इसके मुतालिक हम तफसील से पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, वहां से आप देख सकते हैं। नाइट्रो जो है ये मेटा डायरेक्टिंग है और मिथाइल ऑर्थो एंड पैरा। अगर मैं पहले मिथाइल लगा लेता तो नाइट्रो उसके हवाले से मेटा पोजीशन पे ना आता, फिर मुझे डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते। तो मुझे पहले नाइट्रेशन करनी है। इस केस में मैं लेता हूँ जी बेंजीन, इसकी पहले मैं करता हूं नाइट्रेशन। सल्फ्यूरिक एसिड इसमें कैटलिस्ट होता है और टेम्परेचर जो है वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहां से जो हाइड्रोजन था लगा हुआ है वो नाइट्रिक एसिड के OH से के साथ मिलकर वाटर बनाकर निकल जाता है और H की जगह पर नाइट्रो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच हो जाता है। अब मैंने नाइट्रेशन जब कर ली पहले, तो फिर मैं करता हूं इसकी अल्काइलेशन, और उसके लिए मैं अल्काइल हेलाइड यूज करता हूं और कैटलिस्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब देखिए नाइट्रो जो ग्रुप पहले लगा होता है ना, उसने डिसाइड करना है कि दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ लगेगा। मिथाइल कहाँ लगेगा ये नाइट्रो ने डिसाइड करना है, और नाइट्रो कहता है मैं मेटा डायरेक्टिंग हूं, तो मिथाइल साहब आप मेटा पे जाके अटैच हो जाए। यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, मिथाइल वहां पे अटैच हो जाएगा और आपको मिल जाएगा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। ये Cl और यहां से निकलने वाला हाइड्रोजन मिलके HCl बना देंगे। तो इस तरह अगर मैंने पहले नाइट्रेशन की है तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट वो चाहे जो भी होता, इससे का कुछ भी होता, उसने मेटा पर ही लगना था। पहले से लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड करता है, तो ये मेटा डायरेक्टिंग है। अच्छा, मुझे कहा गया कि ये बनाए या ये बनाए, तो अब मैं अगर इसको देखूं तो ये दोनों एक दूसरे से, ये अगर स्टैंडर्ड पोजीशन है तो ये ऑर्थो है, ये अगर स्टैंडर्ड पोजीशन है यानी 1, तो ये पैरा पोजीशन है। यहां पर मेरे जो दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं वो एक दूसरे से या तो ऑर्थो पोजीशन पे है या पैरा पे, ठीक है, ऑर्थो या पैरा पे है। तो इसलिए मुझे पहले ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगाना है। अगर दोनों ग्रुप एक दूसरे से मेटा पोजीशन पर होते तो पहले मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगाते। अब मुझे लगाना है सबसे पहले ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी मिथाइलेशन पहले करनी पड़ेगी। तो मुझे मिला टॉलवीन या मिथाइल बेंजीन। ये टॉलवीन है या मिथाइल बेंजीन। अब मैं सेकंड सब्स्टिट्यूएंट लगाता हूं, अब नाइट्रेशन में करता हूं। अब नाइट्रो ग्रुप अपनी मर्जी से नहीं लगेगा, वो पहले से जो ग्रुप लगा हुआ है मिथाइल, उससे इजाजत तलब करेगा कि भाई आपने किन पोजीशंस को मेरे लिए पसंद किया है, ऑर्थो और पैरा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। और क्योंकि जो ऑर्थो डायरेक्टिंग होता है वो पैरा डायरेक्टिंग भी होता है, इसलिए आपको दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। एक प्रोडक्ट जिसमें नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पे लगा होगा, एक प्रोडक्ट जिसमें नाइट्रो ग्रुप पैरा पे लगा होगा। दो प्रोडक्ट, तो इसलिए मोल्स जो है वो डबल कर लेते हैं।
एक में नाइट्रो जो है वो लग गया ऑर्थो पोजीशन पे और दूसरे में नाइट्रो लग गया पैरा पोजीशन पे। याद रखिए, अगर वो एक भी प्रोडक्ट इनमें से कहते हैं ना ये बनाएं, सिर्फ ये ना बनाएं, तो तब भी प्रोडक्ट आप दोनों ही बनाएंगे, क्योंकि जो ऑर्थो डायरेक्टिंग होता है वो पैरा डायरेक्टिंग भी लाजमी होता है। ठीक है जी, ये सिर्फ मैटर और साथ दो वाटर मॉलिक्यूल मिलके। ठीक है, आपने कभी भी ऑर्थो पैरा में एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं शो करना, क्योंकि जो ऑर्थो डायरेक्टिंग है वो पैरा डायरेक्टिंग भी है, तो दो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कुछ और कन्वर्जन्स करने लगे हैं। चलने दो। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम मज़ीद चैप्टर 8 की कुछ कन्वर्जन्स करेंगे। ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। सबसे पहले मीथेन को ईथेन में चेंज करना। अगर आप इसको देखें तो इसमें आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें एक कार्बन है और आपने प्रोडक्ट में दो कार्बन हासिल करने हैं। ये स्टेप कैसे किया जाएगा? इसमें आपको मालूम है कि वर्ड्स रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन? वर्ड्स रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें आप कार्बन एटम्स की तादाद को डबल कर सकते हैं, लेकिन वो रिएक्शन तो अल्काइल हैलाइड्स में होता है। इसका मतलब है हमें सबसे पहले इसको अल्काइल हैलाइड में चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसकी हेलोजनेशन करेंगे तो हमें मिलेगा CH3Cl प्लस HCl। तो इस तरह हमें ये एक स्टेप इजाफी करना पड़ा, हमें अल्काइल हैलाइड मिला। फिर हम दो अल्काइल हैलाइड्स को इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम उनको ट्रीट करते हैं। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि कुछ चीज़ें आपस में बॉन्ड बनाना प्रेफर करती हैं बनिस्बत दूसरी चीज़ों के, क्योंकि उनके बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाती हैं। उनमें से एक मेटल और हेलोजन का बॉन्ड है। मेटल और हेलोजन का बॉन्ड या मेटल और नॉन मेटल का बॉन्ड, उनमें स्पेशली मेटल हेलोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये दोनों जो हेलोजन है ये तो सोडियम मेटल के साथ बॉन्ड बना लेंगे क्योंकि वो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है, और ये जो दो मिथाइल बचेंगे फिर ये आपस में बॉन्ड बनाकर आपको देंगे ईथेन। तो इस तरीके से आप मीथेन को ईथेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि ईथेन को मीथेन में कैसे चेंज किया जा सकता है। इसमें आपको एक कार्बन कम करनी है, क्योंकि रिएक्टेंट में दो कार्बन और प्रोडक्ट में एक कार्बन है। एक कार्बन कम करने का मेथड है डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन, लेकिन जो डी कार्बोक्सिलेशन है रिमूवल ऑफ CO2, लेकिन जो डी कार्बोक्सिलेशन होती है वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड में होती है। इसका मतलब है पहले आपको इस कंपाउंड को किसमें चेंज करना है? एक कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब कार्बोक्सिलिक इस अल्केन्स यानी इनको डायरेक्ट ऑक्सीडाइज करना बड़ा मुश्किल होता है कि आप इसको डायरेक्ट ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करें। तो उसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले इसकी करनी पड़ेगी हेलोजिनेशन। इसकी हमें सबसे पहले इसकी करनी पड़ेगी हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन से हमें हासिल होगा, इसमें से एक HCl निकलेगा और आपको मिलेगा CH3 CH2 Cl, और फिर आपको इसमें करनी पड़ेगी सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के लिए हम KOH यूज़ करेंगे। आपने या KOH अगर हम यूज़ करें अल्कोहलिक मीडियम में तो यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, अल्कीन्स बनती हैं, और अगर आप एक्वस मीडियम में करेंगे तो फिर होगी सब्स्टिट्यूशन। सिंपली ये Cl जो है इसकी जगह OH आ जाएगा और आपको मिलेगा CH3 CH2 OH, और यहाँ पे KCl निकल गया, सब्स्टिट्यूशन हो गई। इसकी अगर आप ऑक्सीडेशन करें तो एक सीरीज ऑफ स्टेप्स में से गुजरने के बाद, सीरीज ऑफ स्टेप यानी अल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से फिर कार्बोक्सिलिक एसिड,
जब आप कन्वर्जन कर रहे होते हैं तो आपको डिटेल्ड स्टेप देने की जरूरत नहीं होती। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमने इसकी ऑक्सीडेशन की और 2 स्टेप में से गुजरने के बाद ये ऑक्सीडा पहले ये इसमें चेंज हुआ एल्डिहाइड में, और ये एल्डिहाइड फिर फर्दर ऑक्सीडाइज होके किसमें चेंज हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और आपको मिल गया 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसकी फिर हम करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीटमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइम। ये भी 2 स्टेप है और दोनों स्टेप आपने पढ़े नहीं। इस कंपाउंड से मीथेन बनाना आपने पढ़ा हुआ है। ये गालिबन तीसरा मेथड आपकी प्रिपरेशन, अल्केन्स की प्रिपरेशन का तीसरा मेथड। तो पहले इसका बनता है सोडियम सॉल्ट, यानी पहले बनता है ये CH3 C डबल बॉन्ड O ONA सोडियम सॉल्ट, और फिर ये एक सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से हुआ, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड यहां से इसको, चलो मैं इसको 2 स्टेप में लिख देता हूं। पहले ये बना और दूसरे स्टेप में फिर दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज हुआ और उसने यहां से कि ये और ये कंपाउंड, ये पार्ट ये बन गया Na2CO3 Na2CO3, और बाकी का बचा CH3 और इसका H, तो उन्होंने मिलकर बना दिया CH4। तो इस तरीके से आपको इथेन से मीथेन मिल गया। फिर हम चलते हैं जी एस्टिक एसिड से मीथेन। तो ये आपने वहां देख ही लिया कि एस्टिक एसिड से मीथेन कैसे बनता है, यानी मैं ये 2 स्टेप जो है वो आपने लिख देने हैं, CH3 COOH प्लस NaOH। पहले बनेगा सोडियम सॉल्ट इसका, और फिर मजीद सोडियम हाइड्रोक्साइड और लाइम की मौजूदगी में ये चेंज हो जाएगा, यहां से ये कंपाउंड और इधर से ये पार्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जब वो सोडियम कार्बोनेट बन के निकल गया Na2CO3, और बाकी क्या बचा CH3 और ये वाला H, मीथेन। इसके बाद है कि मीथेन से नाइट्रोमीथेन, तो ये एक सिंगल स्टेप है और बड़ा इजी सा है, ये आपके सिलेबस में भी है, ये आपके रिएक्शंस ऑफ मीथेन में दिया हुआ है केमिकल प्रॉपर्टीज में। प्लस नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इस रिएक्शन में इस तरह बिहेव करता है, ठीक है, कैसे OH और NO2। ये रिएक्शन होता है गैस फेज रिएक्शन है, मतलब ये इतने हाई टेम्परेचर पर हो रहा है कि आपके सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस की हालत में होंगे। इवन नाइट्रिक एसिड जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, वो भी गैस। तो 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये OH यहां से एक हाइड्रोजन निकाल के वाटर बना देता है, ठीक है, और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कौन करता है, ये NO2। तो CH3 NO2 नाइट्रोमीथेन एक सॉल्वेंट है, काफी जगह इसका इस्तेमाल है, इसलिए उन्होंने इस मेथड को स्पेशल डिस्कस किया।